एंगल बी प्लस एंगल एच। क्लियर है? तो घर के अंदर जैसे हम जुड़ के रहते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास क्या कंडीशन जाएगी, प्लस की कंडीशन जाएगी। ऐड करोगे तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। यहाँ पे भी हमारे पास दो हाउस बनते हैं, एक हमने बना लिया, दूसरा देखो, एक हाउस हमारे पास ऐसे बनेगा, ये लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन और ये पैरेलल। ठीक, बनाते हैं हम फिर से, रेड से बनाते हैं। तो हमारे पास हाउस क्या है, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल। क्लियर? इसमें भी क्या है, अंदर के एंगल। जब भी को इंटीरियर की बात करेंगे, दिमाग में हाउस आ जाना चाहिए कि हम घर के अंदर रहना है, हमें बाहर नहीं जाना। तो ये हमारे पास क्या है, को इंटीरियर एंगल। एंगल सी प्लस एंगल ई, एंगल सी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स थे। जो मेन मेन एंगल्स थे बेटे, मैंने वो रिवाइज करवाए हैं आपको, वर्टिकली ऑपोजिट, ऑल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो चीजें, फिर हम आगे देखेंगे। लीनियर पेयर तो आई थिंक सबको आता होगा। लीनियर पेयर होता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, अगर एक लाइन ऐसे खड़ी है तो ये जो साथ वाले दो एंगल्स होते हैं वो होते हैं लीनियर एंगल्स। ये कौन से एंगल्स होते हैं, ये होते हैं लीनियर। और लीनियर पेयर का रिलेशन क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, लीनियर पेयर में एंगल 1 प्लस में जो ज्वाइनिंग एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री होता है। और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं, ये लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगी। क्लियर? ये था हमारे पास लीनियर एंगल्स का कंसेप्ट। असाइनमेंट मिल गया बेटे सबको, असाइनमेंट्स आ गई है आपके पास? शो मी योर असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, if two line intersect and one of the angles, two lines intersect, टू लाइंस को क्या बोला है, इंटरसेक्ट करा दो। ये एक लाइन और ये सेकेंड लाइन, नाम भी दे सकते हो आप इनको, ए बी एंड सी डी। टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड वन ऑफ द एंगल इज 40 डिग्री। कोई भी एक एंगल आप 40 डिग्री ले सकते हो। मैंने कहा मेरे पास ये एंगल क्या है, 40 डिग्री। ठीक है, फाइंड इट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या रिलेशन होता है बेटे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का, एंगल्स आर इक्वल। तो 40 डिग्री के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन सा होगा, एंगल 1। ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, कहीं पे भी बेंड नहीं है। मीट जहां पे हो रही है वहां से ये बेंड नहीं कर रही, बिल्कुल सीधी ही जा रही है। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कंसेप्ट लेंगी। तो हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 40 डिग्री। द रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फर्स्ट तो यही था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आई थिंक क्लियर है सबको। फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल था। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। टू लाइंस ए बी पैरेलल टू सी डी। अच्छा, शो करनी है, लाइंस आर पैरेलल, ए बी एंड सी डी टू लाइंस है हमारे पास। एक ट्रांसवर्सल लाइन है एल, ठीक, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, और ये लाइन क्या है। क्लियर? देखो, अगर लाइंस को पैरेलल कंसेप्ट में लेके जाना है, हमें पैरेलल गिवन नहीं है, तो हमारे पास जो तीन एंगल्स हमने किए थे ना, को इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स,
तीनों में से कोई भी एक पेयर इक्वल कर दोगे तो वो हमेशा पैरेलल लाइंस के बीच में ही रहेगा। ठीक, तो उसी कंसेप्ट पे बात करेंगे। हमें क्या गिवन है, हमें एंगल A1, यहाँ पे ए नहीं आएगा बेटे, एंगल 1, चलो एम ले लेते हैं, इसको मैं नाम चेंज कर देती हूँ। ये एम है, ये एन। यहाँ पे एंगल ए है जो आपको कितने डिग्री का दिया है, 60 डिग्री। एंगल ए गिवन है 60 डिग्री। एंगल बी, ये वाला एंगल बी, ये गिवन है आपको 120 डिग्री। नाम भी दिए हुए हैं, ये हमारे पास 1 है, ये 2, इतना तो चाहिए ही नहीं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, लाइन एन चेक करो। जो लाइन एन है उसको एल इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे पास 5 और 6 का क्या रिलेशन होगा, कैसी दी हुई है, एक लाइन है, इसके ऊपर ये लाइन खड़ी है, ये एन है, ये एन और ये एल। ठीक, ऐसी डायग्राम है। ये मेरे पास एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, तो ये एंगल्स क्या होंगे, लीनियर पेयर। इनका रिलेशन क्या जाएगा, 5 + 6 इज 180 डिग्री। एंगल 5 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। द रीजन इज लीनियर पेयर। एंगल 5 आपको पता है 120 डिग्री, तो एंगल 6 कितना आ जाएगा, एंगल 6 इज इक्वल टू बेटे 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास एंगल, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे नाम, 1 मिनट बेटे, नाम उल्टे कर दिए मैंने। ये हमारे पास 6 है, ये 5 है, तो हमें एंगल 6 गिवन है, 5 आ। ठीक, एंगल 5 कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एंगल 5 विच इज 60 डिग्री। ठीक, अब इसी डायग्राम को आगे एक्सटेंड करते हैं। ये एम है और यहाँ पे एक लाइन प्लॉट की हुई है, लाइन एम। ठीक, और यहाँ पे ये एंगल कितना है, इसको बोला है एंगल 1। चलो अभी 1 बोलते हैं, ये हमारे पास 1 एंगल है। यहाँ पे डायग्राम देखो ध्यान से, अगर आप कंपेयर करो तो ये गई हमारे पास एक लाइन, ये गई 2 पैरेलल लाइंस, तो ये क्या बना रहा है, एफ बना रहा है हमारे पास, इन्वर्टिबल एफ है हमारे पास। तो एफ में हमारे पास कौन से एंगल्स मिल जाते थे हमें, कॉरस्पॉन्डिंग। तो एंगल 1 एंड 5 हम हमारे पास तो वैसे इक्वल आ गए, एज एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 60 डिग्री। 5 हमने फाइंड किया है, एंगल 1 हमें गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, दो एंगल्स इक्वल आ गए, तो आपको दिख गया कि एफ के 1 एंड 5 इक्वल है। अगर मैं एफ बनाना चाहूं तो एफ के 1 एंड 5 इक्वल है, तो एम एंड एन क्या होगा, पैरेलल होगा। 1 एंड 5 कौन से एंगल्स हैं, दीज आर these are corresponding angles corresponding angles between lines M and N। M एंड N के बीच में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाए तो लाइंस क्या होती हैं हमारे पास, पैरेलल्स। Therefore M पैरेलल टू N। आई थिंक यही हमारा टू प्रूफ था। हाँ जी, लाइन M पैरेलल टू N, M को नाम ए बी दिया है एंड N को सी डी दिया है, ए बी पैरेलल टू सी डी। यही टू प्रूफ था क्वेश्चन।
उल्टा चला है क्वेश्चन। आगे तो हमें क्या था, लाइंस पैरेलल गिवन होती थी, हम एंगल्स निकालते थे। अब हमने एंगल्स को इक्वल किया है, जिससे हमने बताया कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बिटवीन लाइंस एम एंड एन। तो लाइंस क्या होगी हमारे पास, पैरेलल। क्लियर है बेटे क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड वन इज 3 टाइम द अदर। दो एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्या मतलब समझते हो? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू, बोलो, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, देन एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, वन एंगल इज 3 टाइम द अदर एंगल। लेट कर लो, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है आपका आंसर। लेट अदर एंगल बी एक्स डिग्री। ठीक, देन वन एंगल क्या होगा, देखो, वन एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम द अदर एंगल। तो हमारे पास वन एंगल क्या आ गया, 3x डिग्री। एस एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देखो, x डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो x डिग्री कितना आ गया, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, 4 टू द 8, 22.5 डिग्री। ठीक है, एक एंगल हमारे पास क्या आ गया, 22.5 डिग्री। अदर एंगल क्या आ गया, अदर एंगल मिल गया हमें, तो वन एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ 22.5 डिग्री, कितना आ गया, 15, 6, 7, 67.5 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल्स मिल गए बेटे आपको। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर टाइम इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 6, कॉरस्पॉन्डिंग का एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 को इंटीरियर का है, वो लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इन अ फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, डायग्राम मैं प्लॉट कर देती हूँ। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ कट एट जी एंड एच। ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ कट एट जी एंड एच। हमें क्या गिवन है, ए जी एच। ए जी एच ये एंगल गिवन है बेटे,
2x माइनस 10 डिग्री एंड सी एच जी, ये एंगल गिवन है आपको x प्लस 20 डिग्री, ये गिवन है। देखो कौन से एंगल, डायग्राम प्लॉट हो गई है, एंगल देखो कौन से बनते हैं। मेन आपको एंगल ही चेक करना है, उसके बाद क्वेश्चन डन है समझो। एंगल देखो हमारे पास ये दो एंगल्स दिए हैं, ये के कहाँ पे आ रहे हैं, इन दो लाइंस के बीच में ऐसे करके आ रहा है। तो ये क्या बना रहा है, एक हाउस बना रहा है। हाउस में एंगल कौन से होते थे, हाउस बनेगा सम 180 होगा, क्योंकि अंदर ही रहना है, जुड़ के रहना है। तो ये हाउस बन गया हमारे पास को इंटीरियर। एस एस ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एंगल, नाम दे दूं 1 and 2, मैंने नाम दे दिया एंगल 1 and 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। द रीजन इज को इंटीरियर। समझ आ गया बेटे को इंटीरियर क्यों है, ये एक हाउस बना रहे हैं, हाउस में को इंटीरियर होते हैं, अंदर है और साथ में है। जब साथ में है तो हमारे पास सम 180 होता है। दोनों की वैल्यूज फिल कर दो, 2x माइनस 10 डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस x कितना हो गया, 3x माइनस 10 प्लस 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x हमारे पास कितना आ गया, 170 डिग्री। x कितना आ गया 170 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। यही आपको फाइंड करना था, इसको डिवाइड कर लेना है आपने, आंसर मिल जाएगा आपको 170 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्स की वैल्यू निकालनी थी, आई थिंक डिवाइड आप कर लोगे बड़े आराम से, तो क्वेश्चन ये डन हो जाएगा आपका। दो क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास लीनियर पेयर का कंसेप्ट जाएगा। क्लियर कर लेने हैं, क्वेश्चन डन हो जाएंगे। रिवाइज कर लेना है बेटे सब कुछ। थैंक यू।